हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। अभी हमने पिछले पार्ट में बताया कि छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं खेलने वाले, स्कूल जाने वाले, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, किस तरीके से उनसे बातचीत करें। अब हम बड़े बच्चों के साथ कि धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, टीनेजर होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। कि अगर आप छोटे से ही उन बच्चों से इतना लगाव लेके चलते हैं, उनको टाइम देते हैं और ये आप बराबर कर रहे हैं बच्चे के साथ में, अपनी आप बीती भी बताइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं समझते हैं कि आप किस तरीके से इस जगह पहुँचे हैं। उनको तो सब बना बनाया दिख रहा है उनके हिसाब का, तो वो आपकी जो आपने परिश्रम किया है, स्ट्रगल किया है, उसको बच्चे नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस जगह पे आए हैं, हमने क्या क्या मेहनत की है, किस तरीके से हम अपनी जॉब पाए हैं और कैसे तुम्हें बढ़ना है। ये सब बातें बच्चों से शेयर करनी है बैठ के, बीच बीच, कभी रोज़ नहीं है हिसाब कि आप रोज़ यही बात उनको सुना रहे हैं ना। आप उनकी सुनिए और कभी कभार बैठ जाइए तो अपने पिछला देख के वो बताइए, या दादी बाबा हैं तो उनके साथ कैसे करना है, अगर नहीं है तो कैसे थे, क्या करते थे, कितना उनके प्रति सम्मान था, हमने उनको कितना सम्मान दिया। तो उन बच्चों के अंदर भी वही भाव, अगर दादी बाबा हैं तो उनसे उनका सम्मान बराबर होना चाहिए बच्चों से। जैसे छोटे बच्चे हैं, दादी बाबा से बात नहीं, हमें नहीं ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं, दूर होते हैं, उनको नहीं, दादी बाबा के साथ ज़रूर लगाइए। अगर वो दादी बाबा के साथ लगेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो आपके प्रति उनका भाव अपने आप ही अलग होगा, बदल जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, खुद तो सास ससुर की, माँ बाप की सेवा कर देंगे, बच्चों को दूर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ज़रूर लगाओ। अगर बच्चों को आप दूर रखोगे तो बच्चे समझेंगे ही नहीं, ना उनके अंदर सेवा भाव होगा, बच्चे दूर भागेंगे और आपसे भी उतना नहीं होगा कि आपको दर्द तकलीफ़ है तो वो देखते रहेंगे। नहीं, ये भाव होना चाहिए। अगर बच्चे के कोई दर्द तकलीफ़ है तो जैसे माँ बाप परेशान होते हैं, वैसे अगर माँ बाप को भी कोई तकलीफ़ है तो बच्चे को भी परेशानी होनी चाहिए देख के, और उसका समाधान ढूंढे, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारी समझे। बहुत माँ बाप क्या करते हैं, अपने अंदर घुट घुट के रह लेंगे, अपने में दर्द को पी लेंगे, खुद जाके बच्चे से नहीं कहेंगे, अरे कौन इसको कहे, कौन परे ना। बच्चे में आदत कैसे आएगी संभालने की और समझने की। कहते हैं लड़की बड़ी हो जाए, लड़का बड़ा हो जाए तो दोस्त बन जाते हैं, दोस्त की तरह उनसे बातचीत करनी चाहिए। फिर माँ बाप बड़े हैं, हम तुम छोटे, नहीं, एक बराबरी का। कोई काम घर में हो रहा है, कोई सामान आना है तो सलाह पहले होनी चाहिए, बच्चों से बातचीत करिए और फिर लेने जाइए, उनकी पसंद नापसंद पूछिए, उस हिसाब से सामान लाइए घर। एक दोस्त के तरीके से बातचीत करिए, पिता को बेटे से, माँ को बेटी से, पिता को बेटी से, माँ को बेटे से, सब एक दूसरे के फ्रेंड के जैसे मिलें और बात करें। और ज़िम्मेदारी अपनी अपनी समझे, ये नहीं बेटा है तो उसके कपड़े वो खुद नहीं बहन संभाले, माँ करके दें, नहीं, सब अपने अपने करें। ये चीज़ का एहसास आपको कराना होगा और समझाना भी होगा, तब वो बच्चा समझ पाएगा और उस तरीके से बढ़ेगा। बहुत घरों में देखो कैसे वो चिल्ला के बात करते हैं, उल्टा सीधा फेंक देते हैं, खाने नाश्ता उनको हाथ में चाहिए, अगर दिया भी गया पसंद का नहीं है तो सीधा फेंक दिया, पटक दिया। नहीं, हाथ ही तो है, कोई होटल थोड़ी है कि 10 चीज़ें बनी है, आपको नहीं पसंद तो दूसरा उठा के खा लो। हाँ, कंप्रोमाइज़ कर लो, कुछ इधर नहीं ठीक है तो उधर से उठा के ले लो, मिला के खा लो, कुछ और उसके साथ ऐड कर लो, पर उसके पीछे चिल्ल तड़ाप घर में नहीं होनी चाहिए, फेंक पटक नहीं होनी चाहिए। अगले ने मेहनत से बनाया है, पूरा उठ के सारी चीज़ें संभाल के करके और तैयारी करके तैयार किया बना के, अगर उसमें कोई टेस्ट आपको गड़बड़ लग रहा है, कुछ नहीं है, तो सीधे चिल्लाना, पटकना, फेंकना, ये नहीं होना चाहिए। कितना मन दुखी होता है, अगले ने तो इतने मन से बनाया है, उसने तो अपनी पूरी मेहनत दी है, पूरी तरीके से काटा पीटा धुला बनाया, छौंका किया सब, और उसके बाद ये चिल्लाना नहीं। हर समय एक जैसा हाथ नहीं होता, हर समय एक जैसा मूड नहीं होता है।
कभी कभी कुछ चेंज भी हो जाता है। अगर गड़बड़ हो गया, बहू है, बहू ने ही बनाया है, तो सासू माँ को समझना चाहिए, घर में जो लड़की हैं, नंद हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमारे ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है। प्यार से अगर समझाओगे तो दोबारा वो चीज़ अच्छी भी हो जाएगी और उसके मन में भी उसका मन बड़ा हो जाएगा कि हाँ देखो, इन्होंने समझा और हमको इस तरीके से बताया। बहुत जगह क्या होता, अरे हमारी माँ के जैसा कोई नहीं करता, हमारी माँ तो इतना बढ़िया बनाती हैं। और देखो, सबके घर का खाना अलग होता है, सबके पहनना अलग होता है, अपनी पसंद अलग होती है। और एक लड़की दूसरे घर जाके पहुंचती है तो बड़ी किस्मत है कि आपके घर अगले घर की लड़की आई है बहू बन के। आपको उसका सम्मान करना चाहिए और आप अगर माँ की तरह उसको अपनाएंगी, छोटी छोटी कमियों को नहीं देखेंगी, तो आपके घर की वो लक्ष्मी बन जाएगी। आप उसको एक लक्ष्मी की तरीके देखिए कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। अगर ये भाव रख के देखेंगी, उसको प्यार दुलार देंगी, तो आपके घर में देखिए कैसी धन वर्षा होती है, कैसी सुख शांति हो जाती है। और वो लड़की भी आपको कितना प्यार देगी, वो भी आपको माँ समझेगी। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि अपनी लड़की की कमियां लोग छुपा लेते हैं, अगले घर से बहू आई है तो उसकी कमियां गिना डालते हैं। लड़के को हुई भड़का के कि खाना नहीं अच्छा बना तो वो भी चिल्लाता है, मेरी माँ के जैसा नहीं बना, मेरी माँ तो ये इतना बढ़िया। अरे वो माँ की इतनी एज हो गई है, जब उतनी होगी तो वो भी बनाने लगेगी, वो भी हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों पे इग्नोर करिए, आपके घर में सुख शांति रहेगी, सम्मति रहेगी, सब एक रहेंगे और वो भी सबको प्यार से दौड़ दौड़ के सब करेगी, देगी सबके हाथ में, सब खुश रहेंगे। क्योंकि घर की अगर वो लक्ष्मी नहीं खुश रहेगी तो घर में कोई खुश नहीं रह पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि सब मिलके रहें और सब खुश होके रहें। तो हम सबको ये भाव बनानी है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, जो भी अच्छी लगे वीडियो, ये नहीं हम तो 200 से ऊपर डाल चुके हैं, तो जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको शेयर करिए एक दूसरे को। उसके लिए कमेंट भी करिए कि हाँ ये बात आपकी नहीं अच्छी लगी या ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है। आप लोग सुन रहे हैं कि इधर वीडियो डाली, उधर फटाफट सब लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इसका मतलब अच्छी लग रही है। पर उसके हिसाब से कमेंट भी डाल दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो हमारा भी मन बढ़ जाए कि हाँ आपने किया और अच्छा लगा। अगर आपको कोई बात बुरी भी लग सकती है तो उसको आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि आपने ये गलत बोला है। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, मोहि भगत प्रिय संतत हत विचार सुन काग, काय बचन मन मम पद करे सो अचल अनुराग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, हे काग सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम्बानी, सत्य सुगम निगमागम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनामो तो ही सुन मन धरु सब तज भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन, मैं तुझको या निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन माँ द्विज द्विज माँ श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, तिन माँ प्रिय भक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानियों ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदों धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निजदासा, जेहि गति मोरि न दूसरा आसा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, से मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरा आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य से निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन विरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचे प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम्बानी। भक्तिहीन
ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, वह मेरी घोषणा है। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सुशील सेवक सुमति प्रिय का कहु काई न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुन काग। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एक आग सावधान होकर सुन, एक पिता के विपुल कुमारा हो, पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को उदाता। एक ही पिता के बहुत से पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है और कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी और कोई धनी, कोई सूरवीर और कोई दानी, को सर्वज्ञ धर्मरथ, कोई सब पर पिता ही प्रीति समोही, को पितु भगत वचन धर्मा मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इसमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु मात प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व या मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। तिन्मा जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया। उनमें से भरा हुआ या संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, तो सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बचता है। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोई। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वह पुरुष हो नपुंसक हो, स्त्री हो, स्वचराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खगत हो सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, विचारि भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल न व्यापी तो ही सुमिरस भजे निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुन न गाऊँ, पुत अनुपुलकित मन अति हर्षाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जा नहीं मन रुकाना, नहीं रसना नहीं पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जा नहीं नैना, एक कहीं कि में सकहीं थी नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे ही, लगे करन शिशु कौतुक ते ही। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली बात समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी माते आतुर उठ दाही, कई मृत वचन लिए उरलाई। गोद राखे कराओ पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ बेस कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी ते सुख महु संतत मगन। कमन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, वह सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने लयो, ते नहीं गनई गकेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमते। कमन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उस सुख का लवलेस मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त किया है। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।